आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? बैठ जाओ सारे। हाँ भाई, 1 मिनट और सुन लो सारे। कल जो सेशन के क्वेश्चंस थे मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। आप वाले टेलीग्राम चैनल पे कल सेशंस के क्वेश्चन डाल दिए हैं। जिसको बनाने होंगे सेल वाले क्वेश्चन बना लेना। समझ में आया नहीं आएगा? कल जो यूट्यूब पे सेशन था एक्स्ट्रा, उसमें सेल के क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। जिसको बनाना होगा उसको बना लेना। ठीक है? सही है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। आज आज इसको, अच्छा कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, पता चल गया सबको? है? सुबह में मेरी है, चेंज हो गया, पता नहीं, जो भी है। 8 बजे है यार, 6 बजे क्या करने को आओगे? हेडिंग डालो, ये पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करो। लास्ट हमने क्या पढ़ा था बेटा? डायटम, क्राइसोफाइट्स। बच्चे कल हम जो क्लास करेंगे उसमें पूरा फंजाई पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है? मेंटली प्रिपेयर होके आना, जिसको रीड करना हो रीड कर लेना। फंजाई पूरा टोटल एक टॉपिक के फॉर्म में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। मेरे हिसाब से शायद पहली क्लास है? मैंने अभी चेंज करवा दिए सर। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। ठीक है, दूसरा मैं ये बोल रहा हूं बेटा, 70 के आसपास क्वेश्चन थे जिनको सॉल्व करना होगा, कर लेना उन क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है? क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज बेटा? आंसर्स मैं वो वाली पीडीएफ भी डाल दूंगा जिसमें सॉल्यूशन सॉल्व किया था मैंने। 70 क्वेश्चन किए तो थे पूरे। 51 है उसमें? किसमें 51 है? 70 है यार। क्या हुआ तुझे? चलो डाइनोफ्लैजलेट की बात करते हैं। इससे पिछले वाला ग्रुप किसमें था भाई? फ्रेश वाटर, मेरीन? दोनों था। सही है। डाइनोफ्लैजलेट मेरीन होते हैं। डाइनोफ्लैजलेट मेनली क्या होते हैं? मेरीन। यार मेनली क्या होते हैं हमारे पास? मेरीन। मेरीन मतलब ओशियन। क्लियर है? मेनली हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? मेरीन। मेरीन का मतलब है हमारे पास ओशियन। ठीक? क्लियर? अब नेक्स्ट सुनो ध्यान से। हम डाइनोफ्लैजलेट को कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा? अगर आप सीरियस नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम इस तरीके से सेल बना देते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से उसकी सेलुलोज की सेल वॉल बनाते हैं ऐसे। यहां पर सेलुलोज की सेल वॉल बनाई है ऐसे। इस सेलुलोज की सेल वॉल पर मेरे पास इस तरीके से, ध्यान देंगे बेटा सारे, इस तरीके से हमारे पास प्लेट्स होती हैं ऐसे। इस तरीके से हमारे पास क्या होती है? प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट सेलुलोज की होती है। प्लेट्स का मतलब होता है इस तरीके से सेलुलोज लगा रहता है। अब ये मैंने सेल बनाया। ये जो खाली जगह है जहां सेल वॉल नहीं है, इसको हम कहते हैं फरो। फरो या ग्रूव कहते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है पहले समझो ध्यान से क्या बना रहा हूं। ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा। ये जो चीज है ये क्या है? सेल वॉल है। इस पर मैंने क्या बनाई है ये सेलुलोज की प्लेट्स। क्या बनाई है? सेलुलोज की प्लेट्स बनाई है। इनके पास दो फ्लैजिला होता है। एक फ्लैजिला ऐसा होता है और दूसरा फ्लैजिला ऐसा होता है। इस वाले फ्लैजिला को इधर देखेंगे सारे बच्चे,
इस वाले फ्लैजिला को जो ऐसा प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और ये वाला फ्लैजिला ट्रांसवर्स कहलाता है। तो ये मेरे पास बेटा, मेरे पास ये दो तरह का फ्लैजिला है, इसको कह रहे हैं ट्रांसवर्स, इस वाले को, और इस वाले को हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल। यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रहा है। ये डाइनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर है। डाइनो का मतलब होता है दो, फ्लैजिलेट का मतलब फ्लैजिला। फ्लैजिला कौन सा वाला, इसका 9+2 है, फ्लैजिला 9+2 होगा। क्यों, क्योंकि ये यूकैरियोट है। समझ में आ रहा है, ये यूकैरियोट है, इसलिए फ्लैजिला क्या होगा, इसका 9+2 होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में बेटा आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर में जो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, इनमें हमारे पास क्या होता है, ध्यान देंगे। जो हमारे पास स्ट्रक्चर है और उसमें मेनली हम सेल वॉल की बात करेंगे, तो सेल वॉल में हमारे पास क्या है, वो किसकी बनी हुई है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, और उसकी हार्ड प्लेट्स हैं। स्टिफ का मतलब होता है हार्ड, हार्ड क्या है, प्लेट्स हैं उसकी। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है बेटा, जहां सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है कुछ जगह पे, कुछ जगह पे सेल वॉल एब्सेंट होती है, उस जगह को हम ग्रूव या फरो बोलते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे यहां पर सेल वॉल नहीं है, 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 इस जगह को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव या फरो बोलते हैं। क्लियर है। फ्लैजिला कितने हैं, दो। फ्लैजिला कितने हैं, दो, दो फ्लैजिला है। क्लियर है। एक है हमारे पास ट्रांसवर्स फ्लैजिला, दूसरा हमारे पास कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा फ्लैजिला कौन सा हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स फ्लैजिला कौन सा होता है, ये वाला, और ये वाला कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है। पिछले वालों की मूवमेंट कैसी थी, क्राइसोफाइट्स की, पैसिव, उसको क्या नाम देते थे, प्लैंक्टोनिक। क्या नाम देते थे, प्लैंक्टोनिक। इसकी जो मूवमेंट है उसका एक नाम होता है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला है, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला है। उसको हम पहले नाम देते थे बेटा वर्लिंग विप। क्या नाम देते थे, वर्लिंग विप। वर्लिंग विप बोलते थे या स्वर्लिंग मूवमेंट बोलते थे। सुनेंगे ध्यान से क्या होती है, आप समझो इधर से। ये मेरे पास मान लो आपके पास कोई सेल है, मैंने क्या किया हुआ, एक इधर से मैं खींच रहा हूं, एक इधर से, मतलब दो जगह फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला की वजह से ये ऐसे मूव करता है। एक होता है ऐसे मूव करना, नॉर्मल फ्लैजिला। जब दो फ्लैजिला है तो ये इस तरीके से घूमता हुआ मूव करता है, डाइनोफ्लैजिलेट। जैसे चाबुक चलता है ऐसे ऐसे, उसी तरीके की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, वर्लिंग विप। क्या बोलते हैं, वर्लिंग विप। वर्लिंग विप नहीं आएगा, एनसीईआरटी में नहीं है। बस आप इतना याद रखो, दो फ्लैजिला है और दोनों की क्या है, पोजीशन अलग है। वो दोनों की क्या है, पोजीशन डिफरेंस है। एक ट्रांसवर्स है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल है। अच्छा, इनमें पिगमेंट क्या होता है, मेनली क्लोरोफिल ए है। मेनली क्या है, क्लोरोफिल ए। पर अदर पिगमेंट इसमें कलर देते हैं। अदर पिगमेंट इसमें क्या देते हैं, गिव कलर। कलर कौन सा होता है इनके पास, समझो ध्यान से। कलर इनके पास बेटा रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। किसी को रेड पिगमेंट का नाम याद है, फाइको इरिथ्रिन। क्या नाम है, फाइको इरिथ्रिन। ये रेड पिगमेंट है। ये कैसा पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है। बात समझ में आ रही है सबको। हम क्या लिख रहे हैं बेटा, हम लिख रहे हैं सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स है। सेल वॉल एब्सेंट है कुछ प्लेसेस पे, ठीक है। दो फ्लैजिला है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। मूवमेंट कैसी हो रही है, वर्लिंग विप जैसी हो रही है, ठीक है। पिगमेंट मेनली क्या है, क्लोरोफिल ए है। अदर पिगमेंट क्या देगा, कलर देगा। अदर पिगमेंट क्या देगा, कलर देगा। यह समझ में आ रहा है। कलर कौन कौन सा बेटा, रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है और ब्राउन है। स्टोरेज क्या है बच्चे, स्टार्च है। स्टोरेज इसमें क्या होती है, स्टार्च। पिछले वाले में हमने क्राइसोलेमिनेरिन स्टार्च लिखा था, सही है। इस वाले में क्या प्रेजेंट है, प्रॉपरली स्टार्च प्रेजेंट है। क्लियर।
पिछले वाले से कंपेयर करो, पिछले वाले में फ्लैजिला था नहीं था, इसमें कितने हैं 2। पिछले वाले की सेल वॉल में सेलुलोज था, यस, उस पे सिलिका जुड़ा हुआ था साथ में। इसमें किसकी सेल वॉल है, सेलुलोज की। क्लियर है, सही है। पिगमेंट पिछले वाले में क्लोरोफिल ए था, इसमें भी है। स्टोरेज उसमें हमने बोला था क्राइसोलेमिनेरिन, इसमें क्या है, स्टार्च है। कंपेयर नहीं करोगे याद नहीं होगा। क्लियर है, मेंटली प्रिपेयर रहना। कल 2.5 घंटे की जो क्लास होगी उसमें पूरा फंजाई एक शॉट में प्रॉपर तरीके से समझ के पढ़ेंगे। और कल आपको जो असाइनमेंट मिल जाएगा, मैं देके जाऊंगा कल असाइनमेंट, आज ही भेज दूंगा। मोनरा, प्रोटिस्टा, मैं सारे तरह के डोपा और कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले भी बना रखे हैं। अच्छे क्वेश्चंस को कंबाइन करके आपको प्रोटिस्टा और मोनरा तो मैं आज ही दे दूंगा, फंजाई भी मैं दे दूंगा आपको असाइनमेंट। तो आपके पास मेरे हिसाब से बायोलॉजिकल के लगभग 300 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 200 के ऊपर तो एनी हाउ आएंगे। और आपको सिर्फ वही बनाना है सबसे पहले। जिस बच्चे को वो असाइनमेंट आ जाएगा, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आएगा उसको फर्स्ट आराम से कर ले जाएगा वो। तो कृपया करके जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उनको ईमानदारी से बना लो, नहीं तो फंस जाओगे आप जाके। क्लियर है, हाँ बेटा। बच्चे मेरे पास क्या है, मैंने डोपा कंबाइन कर लिया। अब क्या है, मैं या तो डोपा दे दूं, सिर्फ एक ऑप्शन ही है। मैं क्या करूंगा, उसमें पुराने मेरे पास कुछ असाइनमेंट है, उसके अच्छे क्वेश्चन भी उसमें डाल दूंगा। वो काम करना बाकी है, बस वो कर लो कि मैं आज दे दूंगा, आज शाम में डाल दूंगा मैं उससे। मोनेरा प्रोटिस्टा आज डाल दूंगा मैं। अब रह जाएगा आपका वो फंजाई, कल क्लास है उसकी, तो वो भी मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है, क्लियर है, हाँ। इस वीक में फंजाई तक खत्म हो जाएगा, तो आपका रह जाएगा वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स। ठीक है, और उसके अलावा वो स्टार्टिंग में दे रखा है सिस्टम ऑफ क्या, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यस, हाँ बेटा। हो सकता है, पर एनसीईआरटी ने कुछ मेंशन नहीं किया, बस आप रेड के लिए याद कर लो, फाइको एरिथ्रिन। वो भी नहीं कर सकते क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, पर उसने रेड डाइनोफ्लैजिलेट की खास बात करी है। ठीक है, नोट हो गया सबको। जिन्होंने लिख लिया वो एनसीईआरटी पढ़े प्लीज, एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट डालो। बच्चे बोल, यस, एंटीना की तरह काम करेगा। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। मेन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए है। पर एनसीईआरटी ने मेन पिगमेंट लिखा है कलर को लेके, मैं वो समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा था वो। लिख लिया, जिन्होंने लिख लिया प्लीज एनसीईआरटी साथ पढ़ लिया करो। चलो आगे करते हैं। लिख लिया सबने, अब सुनो ध्यान से। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लिख लिया, कोई लिख रहा है, लिख रहे हो अभी? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं इसके।
लिखो जल्दी से, एनसीईआरटी रीड कर लो बेटा। पूछना है कुछ? नहीं। स्टिफ मतलब हार्ड, सख्त। कितने लोग बैठे हो तुम? दो। हाथ पैर मिला के टोटल कितने हैं? 8। ज्यादा नहीं हुआ? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि आर्म्स का नंबर लेस होगा ज्यादा होगा? वो स्टेटमेंट देख लियो ध्यान से, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? क्रोमो, अच्छा हो सकता है गलत हो। क्रोमोसोम की संख्या देखा क्या है? क्रोमोसोम नंबर इज, अच्छा लेस देन आर्म्स, ये सही है। हाँ दोनों सही है। ठीक है, तेरे को बात समझ में आ गई थी? वो इंपॉर्टेंट है, बात समझ आना इंपॉर्टेंट है वहां पे। हो गया भाई? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें बेटा, क्या क्या याद रखना आपने। हमारे पास क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास क्या होते हैं? जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट, उसका एक एग्जांपल आपके पास गोनियोलेक्स है। गोनियोलेक्स है, ठीक है। गोनियोलेक्स एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है। वो मल्टीप्लाई करता है वेरी फास्ट, मल्टीप्लाई करता है फास्ट। उससे सी जो है वो रेड दिखने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेड टाइड। जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड टाइड। रेड टाइड क्या होता है कि जो रेड कलर का डाइनोफ्लैजिलेट है वो तेजी से डिवाइड करता है। सही है? रेड कलर का डाइनोफ्लैजिलेट तेजी से डिवाइड करता है, तो ओशियन कैसा दिखता है? रेड। आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ये दिख रहा है सबको? कुछ इस तरीके से ये ऐसा दिख रहा होगा रेड कलर का ओशियन। तो इसको अपने क्या बोल देते हैं? रेड टाइड बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, बहुत सारी फिश इन डाइनोफ्लैजिलेट को खाने के बाद मर जाती है। सही है? क्लियर है? तो ये क्या करते हैं बेटा? ये डाइनोफ्लैजिलेट टॉक्सिन्स बनाते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स। प्रोड्यूस करते हैं क्या? टॉक्सिन्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिन्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट क्या करते हैं? टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या कर सकता है? कैन किल मैरीन लाइफ। किसको मार सकता है? मैरीन लाइफ को मार सकता है, लाइक फिश। क्लियर है? और इस फिश को जब ह्यूमन कंज्यूम करता है तो उसको पैरालिसिस हो जाती है। पैरालिसिस समझ में आता है? लकवा मार जाना टाइप से, ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है? क्लियर है बेटा? हम बिल्कुल वो नहीं है, मतलब कंसर्न नहीं है कि फिश मर रही थी, उससे नुकसान अल्टीमेटली ह्यूमन को हुआ, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ते ही है। रेड टाइड का रियल मीनिंग होता है बहुत सारे डाइनोफ्लैजिलेट बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करके ओशियन को रेड कर देते हैं, उसको हम रेड टाइड बोलते हैं। सही है? रेड टाइड बोलते हैं। और वहां पर इतने सारे डाइनोफ्लैजिलेट थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा भी टॉक्सिन बनाया तो पानी पूरा टॉक्सिक हो गया। उसको फिश ने खाया, फिश मर गई। उस मरी हुई फिश को जब ह्यूमन कंज्यूम करता है तो उसको पैरालिसिस हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पर ऐसा देखा गया कि जिस एरिया में रेड टाइड थी वहां की फिश को नहीं खाना चाहिए, ऐसा जनरल देखा गया। समझ में आ गया? क्लियर है? आपको दिख रहा है ये रेड? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट कर लो बेटा। कुछ पूछना चाह रहा है कोई? हाँ बच्चे। डाइनोफ्लैजिलेट ऑटोट्रॉफिक हमने लिखा नहीं, ऑक्सीजनिक लिख लेते हैं। पिगमेंट में हमने क्लोरोफिल ए लिखा, हाँ ऑक्सीजनिक होगा बेटा। न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑक्सीजनिक। टॉक्सिन तो उसका बाई प्रोडक्ट है। टॉक्सिन क्या है उसका? बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट समझ में आता है? टॉक्सिन तो वो बना रहा है। ठीक है? यस। हाँ भाई, एक सवाल पूछना था मुझे किसी से, कौन बताएगा? आपके सिलेबस में एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, कुछ नाम आपने पढ़े हैं? सही है? नाम कौन कौन से पढ़े हैं? एब्रिन, राइसिन, कॉनकेवलिन, यस, विनब्लास्टिन। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, साइक्लोस्पोरिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, यस और नो? है? कैसे बता? साइक्लोस्पोरिन क्या करता है? साइक्लोस्पोरिन कौन बनाता है? फंजाई बनाती है।
वो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। एक्चुअल में साइक्लोस्पोरिन है, फंजाई के लिए कुछ नहीं कर रहा है ना, तो उनके लिए तो किसी काम का नहीं, हमारे काम का है। तो जनरली जो ड्रग्स हैं जैसे स्टैटिन है, साइक्लोस्पोरिन है, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना बायोमोलिक्यूल में, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो प्लांट्स बनाता है, फंगस बनाता है, माइक्रोब्स बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही जा रहा है ऊपर से। दिक्कत यह है कि वो जो टेबल के बाहर से आ गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। बच्चे मेंटली प्रिपेयर रहो, आपको टेस्ट पेपर अच्छा आएगा, ध्यान से मेहनत करो, मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चन जरूर करो। मैं क्यों दे रहा हूं आपको क्वेश्चन अलग से, क्योंकि मुझे पता है इतने क्वेश्चन तो बनाने ही है आपने, उसके बाद जो और बनाना चाहे तो कुछ भी बना लो, पर मिनिमम उतने जरूर बनाने हैं। सही है, और समझ के बनाने, याद नहीं कर लेने। ठीक है, टीचर को दिखाने के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो भाई। कोई कोई तुम्हें नहीं जानता, ना कोई इंटरेस्टेड है तुम्हारे बारे में जानने के लिए। समझ लो ध्यान से बेटा। कल मेरे पास कल के कम से कम 60-70 मैसेज पड़े हुए हैं जिनके नंबर 660, 665, 640 ऐसे बच्चों के भी हैं कि सर अगर नहीं मिला तो फिर क्या ऑप्शंस बन रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अगले साल कट ऑफ हो सकता है नॉर्मल चली जाए, पर स्टिल एफर्ट की बहुत आवश्यकता है। सही है, ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सत्य बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगले साल कट ऑफ उतनी चली जाएगी, हो सकता है प्री मेंस लगा दे, कट ऑफ को नीचे ले आए किसी तरीके से, है ना। और प्री मेंस लगाएंगे तो 720 का मेंस नहीं होगा, मैं ये भी श्योर हूं। 720 का वो प्री कराएंगे, मेंस का पेपर 300 नंबर के आसपास का कराएंगे, क्योंकि अगर पेपर मुश्किल बनाना है तो वो 720 नंबर का करा ही नहीं सकते। लॉजिकली मुश्किल पेपर में क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो सकते। जेई मेंस में कितने क्वेश्चन होते हैं? 70 होते हैं, 75 होते हैं, ऐसे ही कुछ 75 75 करने होते हैं ना, और 3 घंटे का टाइम होता है। यहाँ 3 घंटे में 180 करने हैं। पेपर कौन सा मुश्किल आना चाहिए? जेई मेंस का आना चाहिए, लॉजिकल भी है वो। समझ में आ रहा है? बस वहां एक फायदा है कि 50% कट ऑफ पे कॉलेजेस मिल जाते हैं, वहां 60% में मिल जाते हैं। यहाँ दिक्कत दूसरे टाइप की है। क्लियर है? सही है, इसलिए कह रहा हूं कि आप मान के चलो पैटर्न शायद बदल जाए, तो प्री मेंस में प्री का पेपर 720 का होगा, मेंस का नहीं होगा। मेंस का 300 का ही आएगा, 400 का आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल बनाने उनको। क्वेश्चन कम भी होंगे, मुश्किल भी होंगे। ठीक है, और जब क्वेश्चन कम और मुश्किल आते हैं ना, तो उसमें यह भी श्योर होता है कि मतलब आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे से आना भी पड़ेगा। सही है, ऐसा नहीं कि वहां फिर 300 का पेपर बना तो कट ऑफ 150 जाएगी, नहीं, तब भी 200 तब भी जाएगी। बच्चे बहुत है ना। क्लियर है? ठीक है, तो मान के चलो इस साल भी अनसर्टेन रहेंगी चीजें बहुत लंबे समय तक, क्योंकि जैसे ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी वो उससे फिर सो जाएंगे। उनको कोई मतलब नहीं है बताने का कि पेपर के 2 फॉर्म होगी, 3 फॉर्म होगी, कुछ नहीं, वो फिर सो जाएंगे सब लोग जाके। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी ठीक रखो, टाइम बचता है, एक्स्ट्रा मेहनत करो। क्लियर है? सही है, चलो आगे चलेंगे। लाइव स्लाइड दिखा देता हूं, लिख ले बेटा। डाइनोफ्लैजलेट एनसीईआरटी पढ़ो सब लोग। कोई लाइन पूछनी है पूछो जल्दी से। डाइनोफ्लैजलेट एनसीईआरटी पढ़ो, कोई लाइन पूछनी है पूछो। लिख लिया? अब यहां देखो क्या कह रहा है, मोस्टली मेरीन। मोस्टली मेरीन का क्या मतलब है? मैक्सिमम मेंबर मेरीन है। हाँ भाई, स्पॉन्जिस सारे मेरीन होते हैं, स्पॉन्जिस फ्रेश वाटर भी होता है। और टीनोफोरा कुछ याद नहीं किसी को। टीनोफोरा फ्रेश वाटर होता है, एनसीईआरटी है तेरे पास, चेक कर, एनिमल किंगडम में जा। पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं, आता है नहीं, पढ़ते हैं नहीं। पिटाई कर दूंगा, मुझे नहीं याद होगा, मैं तुक्का थोड़ी मार रहा हूं। मेरीन होगा वो। हाँ बच्चे, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुना करो, बहुत सारी बातें काम की बोलूंगा मैं। यहाँ पे आके देखो बेटा, इनका कलर क्या आ रहा है? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट। अब सुनो ध्यान से, ये मेन पिगमेंट कलर के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। हो सकता है कुछ में येलो, ग्रीन, ब्राउन सब साथ में हो, लेकिन वो ब्राउन क्यों दिखेगा? क्योंकि ब्राउन वाला ज्यादा है। वैसे मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए ही होता है,
ये मेन क्यों है? फोटोसिंथेसिस को लेके। पर यहां पर मेन बोलने का मतलब ये नहीं है फोटोसिंथेसिस, यहां मेन बोलने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डाइनोफ्लैजिलेट रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि रेड वाला पिगमेंट ज्यादा है। समझ में आ रहा है? उसमें हो सकता है ब्लू पिगमेंट भी हो, पर वो ब्लू बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्योंकि उसमें रेड वाला ज्यादा है। यहां मेन बोलने का मतलब यह है, नहीं तो मेन पिगमेंट हमेशा क्या होता है? क्लोरोफिल ए, क्योंकि यही रिएक्शन सेंटर होता है, यही पानी को तोड़ता है। याद आ रहा है? बोलो। ठीक है, आगे की कहानी। देयर सेल वॉल, सेल वॉल में क्या है? स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यहां इसने सेल्स लिखा है, एनसीईआरटी ने कभी क्लियरली नहीं बताया कि डाइएटम और डाइनोफ्लैजिलेट्स में प्लास्टिड्स होते हैं कि नहीं। एनसीईआरटी ने नहीं बताया और पीवाईक्यू में भी कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो मान के चलो नहीं है, क्योंकि इसने यहां पर पिगमेंट भी सेल्स में लिखे हैं, स्पेसिफाई नहीं किया पिगमेंट्स कहां प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? सही है। नॉर्मली यूकैरियोट्स में पिगमेंट कहां होने चाहिए? प्लास्टिड्स में, पर इसने यहां स्पेसिफाई नहीं किया। आगे चलते हैं। सेल वॉल में सेलुलोज की प्लेट्स हैं, आउटर सरफेस में बाहर की तरफ। मोस्ट ऑफ देम कितने फ्लैजिला है? दो। एक लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा ट्रांसवर्स। कहां प्रेजेंट है? फरो में। ठीक है, बिटवीन द वॉल प्लेट्स, बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, वो एक्चुअल में कैसे कहना चाह रहा है, हम लोग डायग्राम ऐसे बना देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, इस तरीके से ये मान लो हम डाइनोफ्लैजिलेट ऐसे बनाते हैं, इसमें ये सेलुलोज की प्लेट्स हैं, ऐसे सेलुलोज की प्लेट्स हैं। तो जो ट्रांसवर्स वाला जो फ्लैजिला या लॉन्गिट्यूडनल वाला जो फ्लैजिला होगा, इन प्लेट्स में कहीं, जैसे ये प्लेट के बीच में ये खाली जगह, इसको फरो बोल सकते हो, इसको भी फरो बोल सकते हो। फरो का रियल मीनिंग क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे पास ये बॉटल है, इधर सुनो ध्यान से, ये बॉटल है, इस बॉटल पर एक फरो यहां है, एक फरो यहां, ये तो ठीक है। उसके अलावा प्लेट्स बनी हुई हैं, उन प्लेट्स के बीच में भी जो गैप है उसको फरो बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पूरी तरीके से कवर नहीं है सेल वॉल से, जगह जगह पे जो गैप है वो क्या है? फरो। लेकिन फ्लैजिला क्या है? एक ऐसे प्रेजेंट है और एक ऐसे प्रेजेंट है, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद की बात करते हैं बेटा। उसके बाद ये कह रहा है कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट, जिसका नाम क्या है? गोनियोलेक्स। तुम्हारे सिलेबस में डाइएटम में कोई उदाहरण नहीं दे रखा जीनस का, ये जीनस है। गोनियोलेक्स क्या है? जीनस है एक। अंडरगो रैपिड मल्टीप्लीकेशन। हाँ भाई, रैपिड मल्टीप्लीकेशन क्या कर रहा होगा? एसेक्सुअल, सेक्सुअल? एसेक्सुअल। लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म। मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल। दे मेक सी अपीयर रेड, रेड टाइड कह रहे हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच नंबर्स, इतना ज्यादा नंबर में ग्रो कर गया है, अगर टॉक्सिन रिलीज करेगा, किल अदर मैरीन एनिमल्स लाइक फिश। हम फिश के लिए क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन उसे खाता है, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। आगे चल रहे हैं। ठीक है, यूग्लिनोड्स। सही है बेटा, ये बात मैंने उसके लिए भी बोली थी कि क्यों जो डिजीज थी हमारे पास क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में दिखी हमें पहले, है ना? कौन सी डिजीज थी? हेमोफीलिया। पहली बार क्वीन विक्टोरिया में पता चली, क्या पहले वहीं हुई थी? नहीं, और भी रहा होगा, क्योंकि क्वीन में हुई बड़ी बात है तो हमें पता चली। समझ में आ रहा है? नॉर्मल मरने तो क्या फर्क पड़ रहा है लोगों को। सही है ना? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हैबिटाट से। यूग्लिनोइड्स कैसा दिखता है, एक बार चित्र बनाएंगे इसका। चित्र को देखें ध्यान से सभी बच्चे, बेटा प्लीज ध्यान दें। इस तरीके से हम यूग्लिनोइड्स बनाते हैं। ठीक है, यूग्लिनोइड्स में हम दो फ्लैजिला बनाते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, अगर कोई फ्लैजिला ऊपर बने तो उसको क्या बोलते हैं? एपिकल। कोई फ्लैजिला साइड में बने क्या बोलते हैं? लेटरल। ये वाली बात समझ में आ रही है? अगर कोई फ्लैजिला ऊपर बने तो क्या बोलते हैं? एपिकल। साइड में बने तो लेटरल। सही है, साइड में बने तो लेटरल। अब सुनो जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, ये यूग्लिनोइड्स हैं। एनसीईआरटी की पहली लाइन प्लास्टिड की, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। इसका मतलब एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है सेल वाले चैप्टर में कि इनमें प्लास्टिड्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, यस, और ये इसका क्या है?
प्लास्टिड्स है। ये क्या है इसका? प्लास्टिड है। सही है, एक से ज्यादा। सिंगल प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? क्लमाइडोमोनास। याद आया? अब इसके बाहर ये प्रोटीन की फ्लेक्सिबल लेयर है, क्या नाम है इसका? पेलिकल। क्या नाम है? पेलिकल, फ्लेक्सिबल। ये हमारे पास फ्लैजिला है। यस, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलते हैं, किसी को याद है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। किडनी क्या करती है? दोनों करती है, एक करती है? दोनों करती है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है। और गिल्स एक्सक्रीशन कर सकता है, गिल्स अमोनिया यूरिया कुछ रिलीज करता है गिल्स? करता है, हाँ ना। गिल्स कुछ नहीं करते? हाँ भाई, करते नहीं करते? यार तुम एनसीईआरटी पढ़ा करो, मैं बता रहा हूं तुम्हें, बहुत खराब सिचुएशन है। करते हैं, चेक करो। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। हैबिटाट फ्रेश वाटर तालाब में मिलता है। तेरी ह्यूमन फिजियो में लिखा हुआ है उसमें। हाँ, चैप्टर हो गया शायद ना वो। चलो, फ्रेश वाटर में स्टेगनेंट। पढ़ना मत तुम खुद से कुछ भी। स्ट्रक्चर आ जाओ बेटा। स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात, सेल वॉल एब्सेंट। इनमें सेल वॉल है, देखो ध्यान से, नहीं है बेटा, इनमें सेल वॉल नहीं होती। एब्सेंट इन यूग्लिनोइड्स। उसकी जगह एक आउटर प्रोटीन की लेयर होती है। आउटर प्रोटीन की क्या होती है? लेयर। उसको हम कहते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं बेटा? पेलिकल। जो क्या होती है? पेलिकल इज फ्लेक्सिबल। पेलिकल क्या है? फ्लेक्सिबल है। जो किसमें मदद करती है? हेल्प इन मूवमेंट। किसमें मदद करती है? मूवमेंट में मदद करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पेलिकल फ्लेक्सिबल होती है, किसमें मदद करती है? मूवमेंट में मदद करती है। क्लियर है? किसमें मदद करती है? मूवमेंट में। फ्लैजिला कितने हैं भाई? दो। इक्वल अनइक्वल? अनइक्वल। तो फ्लैजिला हमारे पास दो हैं, अनइक्वल हैं। और कैसे हैं? एपिकल। एपिकल का मतलब होता है ऑन टिप। ऑन टिप। सही है। हाँ, इधर देखो भाई। अगर ये बॉटल सब तरफ से एक जैसी होती तो टिप बताना मुश्किल होता, क्योंकि ऊपर ढक्कन है तो इससे पता चल रहा है टिप है। एक्चुअल में क्या होता है, युग्लिना में आप टिप इसलिए बता पाते हो कि यहां पर भी माउथ जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है जो पैरामीशियम में होता है। वैसा एक स्ट्रक्चर युग्लिना के पास भी होता है, इसलिए आप ऊपर का एरिया बता सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नहीं तो किसी गोल चीज का टिप कैसे बता पाओगे? या किसकी शेप फिक्स नहीं है तो टिप कैसे बता पाओगे? समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझ में आ रहा? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है। पिगमेंट क्या है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट। पिगमेंट के लिए कहानी सुनेंगे सारे। पिगमेंट हमारे पास है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इट इज आइडेंटिकल और सिमिलर, और सिमिलर टू हाइयर प्लांट। किसकी बात कर रहे हैं? पिगमेंट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? पिगमेंट्स की। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? कृपया करके इस टेबल पे नजर मारें। लिखे नहीं पहले। इस टेबल पे, टेबल दिख रही है? नहीं, अब दिख रही है?
मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, किसमें क्लोरोफिल ए होता है, किसमें क्लोरोफिल बी होता है। कोई गड़बड़ नहीं करेगा, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। हाँ भाई, सबसे पहले हायर प्लांट्स इनमें से किसको कहते हैं? ये हायर प्लांट्स हैं, सही है। इनको क्या कहते हैं? हायर प्लांट्स। फोकस मेरी तरफ रखेंगे। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी नहीं होता। ध्यान रहेगा, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी नहीं होता। बिना ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन गलत करके आओगे नहीं तो तुम। डाई एटम में क्लोरोफिल ए होता है, डाइनोफ्लैजिलेट में होता है, यूग्लिनोइड्स में होता है, यूग्लिनोइड्स में ये भी होता है, बाकी इन सब में नहीं होता। तो एक ऐसा प्रोटिस्ट जिसमें क्लोरोफिल बी होगा, यूग्लिनोइड्स, एक ऐसा प्रोटिस्ट जिसमें क्लोरोफिल ए होगा, ये तीनों, तो ये किस में आ रहे हैं? प्रोटिस्टा। यस, ये किस में आ रहा है? मोनेरा। और ये मेरे पास पूरा क्या है? प्लांटेई। आ रहा है समझ सबको? हाँ भाई, आ जाओ एल्गी में। एल्गी में क्लोरोफिल ए है, ये नहीं है। ओनली ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी होता है। ओनली किसमें? ग्रीन एल्गी में हैव क्लोरोफिल क्या? बी, क्लोरोफिल बी। सही है। आगे की कहानी, ब्रायोफाइट, इसमें दोनों, टेरिडोफाइट दोनों, जिम्नोस्पर्म। पर एनसीईआरटी कहती है कि हायर प्लांट से मैच करेगा इनसे भी, पर वो चाहती है दिखाना कि देखो बड़े वाले प्लांट से तो मैच कर रहा है इसका पिगमेंट। किसका पिगमेंट कह रहा है? यूग्लिनोइड्स का। यूग्लिनोइड्स का पिगमेंट किससे मैच कर रहा है? हायर प्लांट से। किसको नहीं समझ में आई ये बात? ये टेबल कर सकते हैं हम याद, ये वाली टेबल समझ में आया सबको टेबल? अच्छा, कितनी ऐसी किंगडम है जिसमें क्लोरोफिल ए है? 3, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेई। समझ में आ रहा है? क्लोरोफिल ए 3 किंगडम में है और क्लोरोफिल बी 2 किंगडम में है, प्रोटिस्टा और प्लांटेई में। नहीं आया समझ? आ गया? कर लोगे? अब एक चीज और सुन लो ध्यान से, एक क्वेश्चन और यहां से जुड़ेगा प्लांट किंगडम से जाके। ये ऊपर फ्लैजिला होना, 2 इक्वल, ये ग्रीन एल्गी में होता है। यस, 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकता है, पर कैसा है? एपिकल। कैसा है? एपिकल। एपिकल समझ में आता है? ऊपर है। एपिकल अनइक्वल यूग्लिनोइड्स। यस, साइड में फ्लैजिला, लेटरल अनइक्वल, क्या आएगा? ब्राउन एल्गी। यदि आपसे पूछे लेटरल फ्लैजिला किसमें, साइड में फ्लैजिला किसमें? ब्राउन एल्गी। एपिकल पूछे, ग्रीन एल्गी और यूग्लिनोइड्स। समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर है? और अगर आपसे पूछे अनइक्वल किसमें है, तो यूग्लिनोइड्स और ब्राउन एल्गी। अरे समझ में आया नहीं आया? अनइक्वल यूग्लिनोइड्स, देखो यूग्लिनोइड्स का एपिकल अनइक्वल होता है, ब्राउन एल्गी का साइड में अनइक्वल होता है। तो अनइक्वल पूछेगा तो 2 ग्रुप हो जाएंगे। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। एपिकल पूछेगा तो भी 2 ग्रुप हो जाएंगे, ग्रीन एल्गी और यूग्लिनोइड्स। कर पाओगे? क्लियर है? चलिए बनाइए। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? आज तुम्हारी क्लास नहीं हुई है शायद, है? क्यों नहीं हुई? सुधांशु सर का फोन ऑफ हो गया, वो सोए रह गए शायद, या तबीयत खराब हो गई उनकी, कुछ ऐसा हुआ, तबीयत खराब हो गई है। पढ़ रहे थे? अरे नहीं यार, कल तो हम लोग किशोर सर के घर पे थे, केक काट रहे थे उनका, तो फोटो तुम्हें एनसीईआरटी की भेजी होगी, काट केक रहे थे, तू समझ नहीं रहा अभी। तुम्हारे पेरेंट्स ऑफिस से जब आते हैं तो ये तो बताएंगे बहुत काम था, ये थोड़ी बताएंगे बीच में चाय भी पी, ब्रेक भी लिया।
ये वाली बात थोड़ी बताते होंगे, नहीं भाई, बतानी भी नहीं चाहिए। तुम वैसे ही कुछ नहीं समझते उन्हें, उसके बाद तो और नहीं समझोगे। हाँ, तुम ये कह रहे हो कि पूरा पढ़ाई किया एकदम, है ना। हाँ, आंखें एकदम इधर उधर नहीं थी कहीं, एकदम पढ़ते रहे हम। हाँ, चाय भी नहीं पिए। हाँ, समोसा भी नहीं खाए। कल से बेटा जब से मैंने वो पढ़ाए हैं आर्की बैक्टीरिया, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि रूमिनेंट्स की तरह से चिंगम चगवा के थोड़ा बहुत पेट में मीथेन बने, है ना। उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम सेलुलोज नहीं खा रहे हो। हाँ, जल्दी लिखें। नहीं। हाँ, बोल बेटा, बोल। रिप्रोडक्शन, इसमें बेटा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन समझता है, एक सेल से दो। तेरे नोट्स कहाँ हैं भाई पिछले साल के, तो निकाल उसको, सो रहा बैठ के। हाँ बेटा, स्टोरेज में मैंने लिखा पैरामाइलम, एम लिखना है वहां पर, एस लिख दिया, एम लिखना है। स्टोरेज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका न्यूट्रिशन है। सही है, वो मैं बता रहा हूं। भाई पढ़ लिया कर ना, रिवाइज कर लिया कर, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ना, तो रिवाइज तो कर कम से कम, सोने से थोड़ी होगा। पैरा अमाइलम है, अमाइलम, पर इंपॉर्टेंट नहीं है वो तुम्हारे लिए, एक तरह का स्टार्च होता है। मैं लिखवा इसलिए रहा हूं ताकि नोट बैलेंस दिखे, तुम्हें अच्छा लगे, आएगा नहीं पर ये। न्यूट्रिशन की बात करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर मेनली फोटोसिंथेटिक। मेनली कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक। कौन सी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजन बनाने वाली, पानी को तोड़ना ऑक्सीजन बनाना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इनमें एक चीज और लिख लेना बेटा, प्लास्टिड्स होते हैं इसमें, बनाया ना मैंने। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, मेनली ऑक्सीजनिक। व्हेन लाइट एब्सेंट, एनसीईआरटी एब्सेंट नहीं लिखती, उसको इंग्लिश लिखना है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि डिप्राइव, डिप्राइव मतलब लाइट छीन ली। व्हेन लाइट एब्सेंट दे बिकम प्रीडेटर, प्रीडेटर, प्रीडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म के प्रीडेटर बन गए। प्रीडेटर बन गए किसके, छोटे ऑर्गेनिज्म के, क्लियर है। बोलो, अब ये छोटे ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है बताता हूं। बहुत सारे ऐसे आर्थ्रोपोडा होते हैं जिनका साइज, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, पर उनका साइज एक यूग्लिना से छोटा होता है। यूग्लिना बेटा बहुत छोटा नहीं होता, ठीक ठाक साइज होता है। अगर आप माइक्रोस्कोप में पॉन्ड वाटर में देखना चाहो तो यूग्लिना दिख सकता है, समझ में आ रहा है। तो यूग्लिना क्या करता है, प्रीडेटर हो जाता है। प्रीडेटर मतलब निगल के खा जाता है किसी ऑर्गेनिज्म को, समझ में आ रहा है, जो पानी में प्रेजेंट है। इसलिए हमने इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन दो तरीके का हो गया, ऑटोट्रॉफिक भी है और साथ में क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। ऐसे न्यूट्रिशन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मिक्सोट्रॉफिक। इसीलिए इन्हें कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में, क्योंकि इनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है, ऑटोट्रॉफिक भी है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्लांट और एनिमल के बीच का क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है। लिख लो जल्दी से, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। ये इनका न्यूट्रिशन मेनली ऑक्सीजन बनाने वाली फोटोसिंथेसिस है, सही है। जिनमें क्लोरोफिल ए होगा उनमें पानी टूटेगा और क्या बनेगी, ऑक्सीजन। ये करा हमने कॉन्सेप्ट, सही है। इनके पिगमेंट किससे मैच करते हैं, हायर प्लांट से। हायर प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। हाँ, क्या चीज, पेलिकल मूवमेंट कराता है, फ्लैजिला भी हेल्प करता है,
पर पेलिकल की वजह से वो मूव कर लेता है। ठीक है, क्लियर? हाँ, लिख लिया सबने? एनसीईआरटी पढ़ेंगे एक बार सब लोग। इसके एग्जाम्पल में युगलिना आता है, इसके एग्जाम्पल में युगलिना आता है बेटा। एग्जाम्पल में क्या आता है? युगलिना। युगलिना क्या है? एक जीनस है। युगलिना क्या है? एक जीनस है। समझ में आ रहा है बेटा? इसके एग्जाम्पल में क्या आता है? युगलिना आता है, और युगलिना क्या है? एक जीनस है। क्लियर है? हम्म, लिख लिया? लिख लो जल्दी बेटा, जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो। लिख लिया सबने? कोई लिख रहा है? सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? वाला टेबल बनानी है फिर, ये वाला बना लो, बना लो, काम आएगा आपको। लिख लिया बेटा? जल्दी लिखो। किसको खाता है भाई ये? किसको खाता है? स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। जल्दी लिखो बेटा। लिख लिया? क्वेश्चन लिखेंगे एक, जल्दी क्वेश्चन लिखना है एक, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, क्वेश्चन लिखना है एक।
फ्लैजिला का कर लोगे बेटा, एपिकल, अनइक्वल, लेटरल वाला, है ना? ठीक है, नोट कर लो इसको, वहां पर एल्गी में भी लिखवाएंगे इस बात को एक बार। ठीक है, क्लियर है? कहां कहां पर क्लोरोफिल बी होता है? यूग्लिनोइड्स, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, और उसके अलावा ग्रीन एल्गी, उसके अलावा ग्रीन एल्गी। भाई सुबह 8 बजे की क्लास है तो कृपया 8:30 ना आना, कोई अपने रिस्क पे आना। ये टेबल बना लो आप लोग, ऐसी एक जगह छोड़ लो, इस तरह की टेबल बना लो, कंपैरिजन की बनेगी एक। समझ में आया सबको? इस तरह की कंपैरिजन की एक टेबल बनेगी आपकी, है? लास्ट स्लाइड। जल्दी। जिन्होंने लिख लिया खाली ना बैठो, एनसीईआरटी रीड कर लिया करो, जरूरत पड़ेगी चैप्टर में। क्या क्या? बेटा ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक है जब लाइट नहीं होगी तो क्या कर जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक प्रीडेटर है इसलिए। ठीक है, पिगमेंट भी है उसमें और प्रॉपर सेल वॉल भी नहीं है। पिगमेंट है, प्रॉपर सेल वॉल नहीं है। सही है, पिगमेंट मतलब प्लांट जैसा, सेल वॉल मतलब नया होना मतलब एनिमल जैसा। न्यूट्रिशन में भी देख ले, तो दोनों से मिल रहे हैं फीचर। ठीक हो गया? कर लेंगे अब ये। ठीक है, लिख लिया सबने? कोई लिख रहा है? ठीक है, ये वाला टेबल बना लो अपनी कॉपी में खुद से। कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर भी बनाया होगा, भरा नहीं होगा अभी तक। हाँ, मुझे पता नहीं है तुम्हारा। ना आया तू है, बैठे बैठे सोते रहते हैं, पता नहीं। जल्दी आया करो भाई, है ना? आराम से घूम रहे हैं बाहर मस्ती में। हाँ, पढ़ो भाई, बैठ जाओ वहां पे। हम्म। कुछ को पेरेंट्स ने बोला प्यासे को पानी पड़ा पिलाना चाहिए तो दूसरे की बोतल लेके जा रहा भरने। अजीब हाल है। नहीं, पुण्य मिलेगा। अपनी क्लास छोड़ के जा रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। खुद बनाना भाई इसको। बोल बोल। हाँ हाँ भाई, आर्टिफिशियल लाइट पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है, पर आर्टिफिशियल तो होगा क्यों? तालाब में जाके बल्ब क्यों लगाएगा? मेरी बात समझना, ये कहाँ मिलते हैं? तालाब में। तो सनलाइट में ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। किसी कारण से उस मान ले पानी गड्ढा है, पानी से भरा हुआ है, किसी कारण से वो कवर हो गया, वहां लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो यूग्लिनोइड्स क्या करेगा, प्रीडेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये स्टैग्नेंट रुके हुए पानी में मिलते हैं। सही है? हाँ भाई, कर लेंगे ये कंपैरिजन। चलिए आगे हम लोग ये पढ़ रहे हैं बेटा टॉपिक। हाँ, आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्लाइम माउल्स है। ठीक है, स्लाइम माउल्स, बड़ा अच्छा नाम है इसका। माउल्ड शब्द फंजाई के लिए होता है वैसे तो। इधर देखो बेटा, सबसे पहले ये कहां मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। इनका जो हैबिटाट होता है, ये ग्रो करते हैं किस पे बेटा? ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विग्स, डिकेइंग, डिकेइंग लीफ। डिकेइंग लीफ का मतलब होता है डेड लीफ जो डिकम्पोज हो रही है। एंड ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब होता है टहनी, लीफ का गुच्छा, कुछ ऐसे इन पर मिलता है। ठीक है, अब इनमें क्या है बेटा, जो मेन स्टेज होती है, मेन स्टेज जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सेल वॉल नहीं है। क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है। जरा देखेंगे सारे बच्चे, हमारे पास ये एक डेड लीफ है। ठीक है, इस डेड लीफ पर आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसपे काफी सारे न्यूक्लियस होंगे ऐसे। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो ये वाला जो स्टेज है इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं स्लाइम माउल्ड है क्या, स्लाइम माउल्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डेड लीफ पर ग्रो करता है और इसकी कोई सेल वॉल नहीं होती, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये क्या करता है बेटा, ये एंजाइम रिलीज करता है ऐसे। ये क्या करता है, क्या रिलीज करेगा, और क्या किसको डाइजेस्ट करेगा, लीफ को, यस। और क्या एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्यूबल, यस। समझ में आ रहा है, यही करेगा ना। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्लाइम माउल्ड, तो आप क्या बोलोगे कि स्लाइम माउल्ड ये स्ट्रक्चर होता है, ये जिसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे क्या प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियस। सही है। इसकी क्या नहीं होती, इसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडियम स्टेज। देखो क्या होता है, पहले बात सुनो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर लीफ, इधर ध्यान दो, जहां पर लीफ गिर जाती है उस पर इस तरीके का येलो येलो कुछ ग्रो कर रहा होता है। ये कुछ नहीं होता, ये स्लाइम माउल्ड्स होते हैं। स्लाइम माउल्ड का मतलब उनके अंदर सेल है, कई सेल साथ मिल जाते हैं या अकेला सेल, वो न्यूट्रिएंट इसको लीफ पे एंजाइम छोड़ता है, उसको डाइजेस्ट करता है, सही है, और उसके जो भी चीजें एब्जॉर्ब करके खुद का साइज बढ़ाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, स्लाइम माउल्ड नाम देते हैं। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे स्लाइम माउल्ड की मेन स्टेज क्या है, मेन स्टेज, तो मेन स्टेज उसकी प्लाज्मोडियम है। कौन सी स्टेज है, मेन, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम उसकी मेन स्टेज है। मेन स्टेज का मतलब होता है वो स्टेज जो हमें दिखेगी। क्लियर है, स्टेज मेन कौन सी होती है, वो स्टेज। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक ट्री है, उस पर मतलब भी कुछ नहीं लगा हुआ है, साल में 1 महीने के लिए मैंगो लगते हैं, वो उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है, उसमें सीड वगैरह है, फ्लावर आते हैं, और वैसे तो नहीं तो रूट स्टेम लीफ दिखता है। तो मेन स्टेज प्लांट्स की वेजिटेटिव होती है। समझ में आ रहा है, रिप्रोडक्टिव क्योंकि बहुत कम समय के लिए। तो स्लाइम माउल्ड की मेन स्टेज यही है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, कोई सेल वॉल नहीं है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है। और ये क्या करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम। क्या रिलीज कर रहे हैं बेटा, एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, उससे लीफ को तोड़ रहे हैं और फिर चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लियर है, बोलो, यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या इसकी कोई और स्टेज भी होती है, स्पोर, सही है, वो हम देखेंगे। नोट करिए एक बार जल्दी से। हाँ बेटा, सैप्रोफिटिक लिख रहे हैं ना न्यूट्रिशन इसका। इससे पिछले वाले दोनों तीनों क्या थे, इससे पिछले तीनों क्या थे, ऑक्सीजनिक। तो न्यूट्रिशन कैसा है इनका, सैप्रोफिटिक है। कैसा न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक। इनमें फ्लैजिला होता है, नहीं। सेल वॉल होती है, नहीं, ठीक है। फ्लैजिला नहीं है, सेल वॉल नहीं है। क्लियर। ये किस पे ग्रो करते हैं, मरी हुई लीफ पे, ठीक है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा बेटा, क्योंकि प्लांट ज्यादा डिकम्पोज होते हैं कि एनिमल, क्या ज्यादा है अर्थ पे, प्लांट ज्यादा है। अभी बारिश हुई है, खूब प्लांट बना होगा, सब कहां जाएगा, उसको स्लाइम माउल्ड तोड़ेगा। क्लियर है। लिख ले बेटा। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी करो, फास्ट करो, इसको खत्म करेंगे कल फंजाई पढ़ना में। प्लाज्मोडियम जीनस है प्रोटोजोआ में, यहां प्लाज्मोडियम क्या है, स्टेज है। बेटा एक प्लाज्मोडियम आप वहां पढ़ते हो जो मलेरिया करता है,
वो जीनस है। वो क्या है? जीनस। अभी तक जो पढ़ा उसमें कौन कौन जीनस है? गोनियोलेक्स जीनस है, युग्लिना जीनस है। समझ में आ रहा है? ये प्लाज्मोडियम स्टेज है। जीनस अब प्रोटोजोआ में लिखे हुए हैं कुछ। क्लियर है? बोलो। ठीक है, सही है, आगे चलते हैं। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे सारे। लिख लिया सबने? कोई लिख रहा है? कोई लिख रहा है? लिख लो बेटा जल्दी से, पढ़ाई पे ध्यान दे भाई, पिटाई हो जाएगी। ये देखो ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दो सारे। ये हमारे पास बेटा, ये हमारे पास डेड लीफ है। ये हमारे पास क्या है? डेड लीफ है। ध्यान दो, इसके ऊपर ये प्लाज्मोडियम ग्रो किया है ऐसे। ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये इसके न्यूक्लियस हैं। कई बार क्या होता है, कुछ प्लाज्मोडियम साथ में मिलके एग्रीगेशन बना देते हैं। एग्रीगेशन समझ में आता है? सही है। तो हमने यहां पर क्या देखा है कि मैनी प्लाज्मोडियम वो इकट्ठा हो गए। उन्होंने क्या बनाया? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब साथ आ गए वो, ठीक है। अब वो बड़े होते जा रहे हैं। किस पे क्या कर रहे हैं बेटा? एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, खाना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो खाना प्रेजेंट होना, फूड। फूड क्या है? डेड लीफ। डेड लीफ का होना, डेड लीफ का प्रेजेंट होना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। क्या कंडीशन है? फेवरेबल। खाना होना अच्छी बात है, सही है। खाना होना अच्छी बात है इनके लिए। अब क्या है बेटा? फेवरेबल कंडीशन में ये ग्रो करते चले जाते हैं सेवरल फीट, ऐसे डिवाइड मतलब बड़े होते चले जाते हैं, खूब सारे न्यूक्लियस बनाते हैं ऐसे। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है बेटा? प्लाज्मोडियम क्या करता है? ये ग्रो करता है सेवरल फीट। सेवरल फीट का मतलब जितनी दूर तक लीफ फैली है ना, तो सेवरल फीट तक ग्रो करता चला जाता है। और इनगल्फ करता, निगलना, इनगल्फ कर रहा है डेड ऑर्गेनिक मैटर को, खाता चला जाता है और साइज में ये बड़ा होता चला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? कुछ इकट्ठे हो गए, नहीं भी होंगे चलेगा, ये बड़ा होता चला जाता है ऐसे। देखो कितना बड़ा हो गया। अब क्या हो जाएगा? लीफ को खा चुके हैं ये। अब क्या है? ये लीफ को खा चुके हैं। तो अगर खाना खत्म हो गया, फूड फिनिश हो गया, फूड के खत्म होने को क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन। क्या बोलेंगे बेटा? अनफेवरेबल कंडीशन बोलेंगे। खाना खत्म होना कहलाता है अनफेवरेबल कंडीशन। लीफ खत्म हो गई। तो जितने भी प्लाज्मोडियम है, जो भी प्लाज्मोडियम था, वो इस तरीके से हवा में स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट कर देंगे ऐसे। इसको हम बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलेंगे इसको? फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। इसको हमने क्या बोल दिया? फ्रूटिंग बॉडी बोल दिया। क्लियर है? इसको हमने क्या बोल दिया? फ्रूटिंग बॉडी बोल दिया। क्लियर है बेटा? बोलो, ये क्लियर है? तो यहां पर मैंने एक एग्रीगेशन बना दी। क्लियर है? फ्रूटिंग बॉडी कब बनी है? किससे डेवलप करी है? प्लाज्मोडियम से। फ्रूटिंग बॉडी किससे डेवलप करी है? प्लाज्मोडियम से। देखो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से तो आपको बात समझ में आ जाएगी 1 मिनट में। देखो, ये लीफ के ऊपर ग्रो कर रहा है, ये पूरी तरह से लीफ पे डिपेंड है। खाना खत्म हो गया, ये भी मर जाएगा। खाना खत्म होते ही भी मर, ये भाग थोड़ी सकता है वहां पे। अगर देखो, ये ग्रो कैसे करता है? खाने के ऊपर। खाना खत्म हो गया, मान लो एक लीफ यहां पड़ी है, इसके ऊपर ग्रो कर रही है, इतनी दूर लीफ है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रो करता हुआ बिना खाने के इधर तक पहुंच जाएगा, नहीं। समझ में आ रहा है? ये यहीं मर जाएगा, दूसरी लीफ तक नहीं जाएगा। क्लियर है? अब खाना खत्म हो गया। अब इसने क्या किया? इसने देखा खाना खत्म हो गया। खाना खत्म होने का मतलब डेड लीफ खत्म हो गई, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल। अब इसने क्या बना लिया? ये फ्रूटिंग बॉडी बना ली। अब क्या होगा बेटा? फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर स्पोर डेवलप कर जाएंगे। ये मेरे पास फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी ऐसे काफी सारी बन गई हैं। इसकी जो टिप है, इन टिप पर ऐसे स्पोर डेवलप कर जाएंगे। ये क्या डेवलप कर रहे हैं?
स्पोर्स। समझ में आ रहा है? तो हम यहां पर ये लिख रहे हैं, अब ये स्पोर कुछ नहीं होता, एक लाइफ है। तो टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी पर क्या डेवलप कर रहा है? स्पोर डेवलप कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ रही है? अब ये जो स्पोर होते हैं ना बेटा, ये जो स्पोर होते हैं, ये जो स्पोर्स हैं हमारे पास, इनके बाहर एक प्रॉपर सेल वॉल होती है जो इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। समझ में आ रहा है? तो जो स्पोर है ना मेरे पास, स्पोर के बाहर, ये स्पोर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्पोर यहां से उड़ के जाएगा बाई एयर करंट, हवा से जाएगा। क्लियर है? कहां जाएगा उड़ के? सब जगह फैल जाएगा। अगर मरी हुई लीफ मिलेगी तो उस पर ग्रो करके दोबारा प्लाज्मोडियम बनवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो स्पोर हमारे पास कैसे कैसे, समझो क्या क्या फीचर है स्पोर के। यहां पर स्पोर जो है डेफिनेटली सिंगल सेल का है। यस, सिंगल सेल है। दूसरा उस पर क्या है? ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है। तीसरा वो किससे उड़ के गया है? डिस्पर्स बाई एयर करंट। डिस्पर्स बाई एयर करंट से गया है। यस। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है जो यहां इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ये जो स्पोर होते हैं ना, ये सरवाइव कर सकते हैं बहुत ईयर्स तक। क्यों सरवाइव कर सकते हैं? जब तक इन्हें डेड लीफ नहीं मिलेगी। मेरी बात समझना ध्यान से। जैसे मान लो यहां बहुत लीफ गिरी है, स्लाइम मोल्ड खा रहे हो उसे आराम से। अब क्या हुआ है, धीरे धीरे लीफ खत्म होनी स्टार्ट हो गई, तो कुछ कुछ की फ्रूटिंग बॉडीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? सबकी नहीं बनेगी, जैसे जैसे खत्म हो रही है। अब फ्रूटिंग बॉडी बनने लग गई, उनसे स्पोर बन गए, स्पोर फैल गए। अब क्या हुआ, सीजन खत्म हो गया। सीजन मतलब फॉल का सीजन था, पतझड़ थी, लीफ गिरी थी। ठीक है, अब आ गई विंटर्स। ठीक है, विंटर्स में लीफ वैसे ही बनी हुई है, ज्यादा कुछ नीचे गिर नहीं रहा, तो स्पोर्स जहां पड़े हैं पड़े रहेंगे। दोबारा कभी जब लीफ गिरेंगी, खूब ऑर्गेनिक मैटर आएगा, वो स्पोर से दोबारा प्लाज्मोडियम वगैरह डेवलप करके आगे फिर से वही साइकिल चलेगी। क्लियर है? अभी इसे स्लाइम माउल्ड क्यों कहते, माउल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि फंजाई जैसे ये क्या बना रहा है, फ्रूटिंग बॉडी। स्लाइम क्यों बोलते हैं? चिपचिपा। ऐसा लगता है कि लीफ के ऊपर हल्का पानी जैसा कुछ आ गया, गीलापन सा आ गया। कभी आप देखोगे ना, किसी ऐसी जगह जाओगे जहां पर थोड़ी छाया है, मतलब बाग वगैरह, बगीचा वगैरह, उसके नीचे जो लीफ ब्राउन कलर की पड़ी रहती है, वो ऐसा लगता है हल्की गीली है, हल्की चिपचिपी सी है। उस पे कौन ग्रो कर रहे होते हैं? स्लाइम माउल्ड्स। समझ आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? अब इसके आगे की साइकिल के कुछ स्टेजेस हैं जो हम नहीं पढ़ाते। अब यहां पर भी कुछ स्टेजेस हैं, वो नीड नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि ये क्या बना रहा है, प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन। क्या बना रहा है? एग्रीगेशन। बड़ा होता चला गया, ये ग्रो कर गया। उसके बाद जब खाना खत्म हो गया तो अनफेवरेबल फूड फिनिश, का मतलब डेड मटेरियल फिनिश। उसके बाद इस पर क्या बन गई? फ्रूटिंग बॉडी। इस पर ये क्या बन गए? स्पोर। स्पोर कैसे मूव करे? एयर करंट। और ये जो सेल है ना, हर एक सेल, ये जो हर एक सेल है बेटा, इसमें क्या प्रेजेंट है? ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है। ये डिस्पर्स होता है एयर करंट से, ये सरवाइव करता है मैनी ईयर्स तक। क्लियर है? बोलो। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, नोट करो बेटा। जल्दी से नोट करेंगे। लिख लो बेटा, जल्दी फास्ट। किसको नहीं समझ में आया ये? बच्चे कल फंजाई पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, जहां पे कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअल में। सेल साइकिल में उतने कॉन्सेप्ट नहीं थे, मतलब थे, मतलब आपने बहुत चीजें आ जाती हैं आसानी से। सेल में नहीं थे, फंजाई में रियल में कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं, और वो प्लांट किंगडम में भी होते हैं उतने। और वो पर प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट से स्टार्ट होते हैं। यहां पर कहां से स्टार्ट होते हैं? फंजाई।
अभी तक ज्यादातर चीजें डाटा थी। सही है, क्लियर है। फंजाई समझ आना बहुत जरूरी है, नहीं तो अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेंगे चाहे जो कर लो। स्पोर्स के अंदर सेल है, वो जिंदा है, सेल वॉल की वजह से प्रोटेक्शन है बस। असल में क्या है कि स्पोर एक लाइफ है जिसको हमने अनफेवरेबल कंडीशन के लिए तैयार किया है। जब फेवरेबल आएगी तो अपने आप कुछ ना कुछ स्टेजेस के थ्रू कहां तक जाएगा, प्लाज्मोडियम तक। ट्रू सेल वॉल इसलिए बनाई है बेटा, देख प्रोटेक्शन दो तरीके से दे सकते हैं। एक जैसे बैक्टीरिया में एंडोस्पोर बनाया था, ऐसे ही सेल वॉल के थ्रू दे सकते हैं। तो इसको स्पोर, प्लाज्मोडियम पे सेल वॉल नहीं है, पर प्लाज्मोडियम कौन सी कंडीशन में ग्रो कर रहा है, फेवरेबल में। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन में कोई स्टेज बनाओगे तो उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन कैसे दोगे, सेल वॉल के थ्रू, इसलिए वो लिख रहा है ट्रू सेल वॉल। क्लियर है, बोलो, ये समझ में आ गया? जल्दी बताओ बेटा, पढ़ लो ध्यान से। नेक्स्ट ईयर मान लो पेपर भी मिल जाएगा तो तुम्हें आएगा नहीं कुछ उसमें, है ना? सही बात है ना? हाँ, कुछ आता ही नहीं होगा, वो इसलिए पास नहीं हुए बच्चे, वो दिखा रहे थे ना, इसलिए वेंटी आसानी से दिखा गया। बच्चे कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है, पेपर दे के क्या होगा उसको, 3 दिन पहले दे तो कुछ नहीं होने का उससे, नहीं होता याद बेटा। हाँ, नॉन मोटाइल आप प्लेनोस्फोर बोल सकता है, ये हवा से जाता है बेटा, बोल सकता है। पर क्या किया इन्होंने, उस कंटेक्स में बात ही नहीं की कहीं भी। फ्लैजिला नहीं होता इसमें, ठीक है, क्लियर है, फ्लैजिला नहीं होता। हम बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाते थे, यहाँ पे एक स्टेज आती है, पर वो अब नहीं पढ़ाते, उसका नीड नहीं है। एनसीईआरटी रीड करो भाई जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी, देखो उसको बेटा, एनसीईआरटी को ध्यान से घूरो उसे। जितना एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। चले आगे, लिखो पहले। लिख लिया बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अगर लिख लिया सबने ना, बना लिया, जो जिन बना लिया एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो। ये देखो स्पोर दिख रहे हैं आपको, टिप पर दिख रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी पे टिप पर स्पोर, ठीक है ना? और वो उसका स्लाइम वो है, प्लाज्मोडियम स्टेज है, दिख रहा है, सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है। ठीक है, लिख लो जल्दी से। बोला ना सेल वॉल नहीं होती प्लाज्मोडियम में, सिर्फ स्पोर में होती है, बताया तो। सेल देख, स्टार्टिंग में लिखा है पिछली स्लाइड पे, तुम लोग ध्यान से लिखा करो बच्चे, नहीं तो गलत हो जाएगा। लिख लिया ये वाला सबने ना? ये वाला कोई लिख रहा है, लिख लिया? जल्दी करो यार, तुम लोग इतना धीरे क्यों लिखते हो, है बेटा? ट्विक, ट्विक बेटा, ट्विक बोला बोला था ना, ट्विक जैसे टूटी हुई लीफ या ब्रांच, समझ में आता है? मरी हुई लीफ, मरा हुआ ब्रांच, तब उसको ट्विक बोलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ बेटा, क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, सेल वॉल से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है हमेशा। नहीं बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ध्यान से। सेवरल ईयर्स के लिए इसलिए सरवाइव कर रहा है, एक सिंगल सेल है, जितना खाना उतना चल जाता है उसका, ठीक है, मल्टी सेलुलर नहीं है। दूसरा, सेल वॉल से उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब कितनी प्रोटेक्शन है ये नहीं पता, हम इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, बोल। किसका? स्लाइम मोल्ड का नहीं।
तुझे याद क्यों करना है एग्जाम्पल जब नहीं दे रखा तो? नहीं करना बेटा। फ्यूजेरियम करके होता था, नहीं फ्यूजेरियम कुछ और नाम था शायद। स्लाइम मोल्ड्स आर, हाँ भाई, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। बॉडी किसकी बात कर रहा है? ये बॉडी कौन है यहां पर? प्लाज्मोडियम। मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, उसके ऊपर ग्रो करती जाती है। एंड इनगल्फिंग, इनगल्फिंग समझ में आ रहा है? निगलना, किसको निगल रहा है? ऑर्गेनिक को, खाने को निगल रहा है। अंडर सुटेबल कंडीशन, फेवरेबल, दे फॉर्म अ एग्रीगेशन, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। सही है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम ही डिफरेंशिएट, समझ में आता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएट? कन्वर्ट हो जाना। किसमें? फ्रूटिंग बॉडी में। स्पोर्स कहां बनते हैं? टिप पे बनते हैं। द स्पोर पोजेस ट्रू वॉल्स, सही है, जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और सरवाइव करता है मैनी ईयर्स तक। बेटा सेल वॉल में कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जिससे सरवाइव करता है, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। सही है, मुश्किल कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। स्पोर किससे उड़ के जाते हैं? एयर करंट से। कोई डाउट है? चल जाएगा काम। क्या क्या पॉइंट याद रखने? एयर करंट टिप पर डेवलप करता है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मोडियम में सेल वॉल नहीं होती। प्लाज्मोडियम कौन सी कंडीशन में बनता है? फेवरेबल, फेवरेबल। स्पोर कब बनता है? अनफेवरेबल। बस हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जल्दी लिखो, एक मिनट बेटा। एक सेकेंड रुक जाओ। हेडिंग डालो बेटा, प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं। हेडिंग डालो, प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं, जल्दी। ठीक है, हेडिंग डालो, प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं। ये जो घंटी बजी आइसक्रीम वाला है बाहर बेचने, क्या है? हैं? कुल्फी वाला है? हाँ। क्या है? मैं खिलाऊंगा? बेटा कल जो खतरनाक काम हुआ है ना, बैच 3 वाला जो है, हाँ, उन्होंने कुछ ज्यादा जन्मदिन मना दिया सर का। हाँ, रोड पे जाके, नहीं वो नहीं करना, इधर पढ़ो। ना ना वो सब नहीं करना, चलो। मैं तो यहाँ हूं ही नहीं उस दिन, मैं तो अच्छा है। बेसिक फीचर उस वीक में नहीं हूं बेटा मैं यहाँ पे। अरे मैं हुई नहीं उसी वीक में। पढ़ ले भाई, पढ़ ले। इधर इधर ध्यान दो बेटा, चिंता ना करो, बता रहा हूं। उस दिन टेस्ट रखेंगे आपका, इधर रखो। पहले पढ़ लो, ये टॉपिक फिनिश करते हैं, सुनो ध्यान से। इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। बेसिक फीचर क्या है? बेसिक फीचर देखो बेटा, बेसिक फीचर प्रोटोजोआ में क्या है? दे आर रिलेटिव है एनिमल्स के। कहने पुराने रिलेटिव है, पुराने रिश्तेदार हैं, क्योंकि पहले ही आए थे। प्रिमेटिव रिलेटिव है किसके? एनिमिलिया के। उसका कुछ रीजन देते हैं। पहला रीजन है कि इनकी एक तो सेल वॉल नहीं होती। क्या नहीं है? नो सेल वॉल, इनकी कोई सेल वॉल नहीं होती। दूसरा, इनका न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक। बेटा प्रोटोजोआ 5वां ग्रुप पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं। 5वां ग्रुप पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा में। हेट्रोट्रॉफिक में प्रीडेटर होते हैं, या तो किसी को खा जाते हैं, और पैरासाइट होते हैं। होलोजोइक भी होते हैं, मतलब प्रीडेटर पैरासाइट कहते हैं। अब हम क्या कहते हैं बेटा? इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? किसकी मदद से चलते हैं? इधर ध्यान दो भाई।
किसकी मदद से चलते हैं? मेरे पास 4 ग्रुप है प्रोटोजोआ में, नाम बताओ। सबसे पहले अमीबॉइड, दूसरा, चलो फ्लैजिलेट्स लिखते हैं, तीसरा सीलिएट्स, और फोर्थ स्पोरोजोवंस। तो ये 4 तरह के प्रोटोजोआ होते हैं बेटा। 4 तरह के क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं। इनमें क्या फर्क होता है? चलने के लिए स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसमें फ्लैजिला है, इसमें सीलिया है, इसमें सूडोपोडिया है, इसमें कुछ नहीं है। उसमें क्या है बेटा? सूडोपोडिया, इसमें फ्लैजिला, सीलिया, इसमें कुछ नहीं है। कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा। पहले प्रोटोजोआ अलग से पढ़ाया जाता था बहुत ज्यादा, अब प्रोटोजोआ पढ़ाया नहीं जाता और वो उसी में पढ़ाया जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। थोड़ा सा है, कहां पढ़ाया जाता है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ठीक है, सही है। चलिए लिखिए जल्दी से बेटा, इसको खत्म करेंगे तब कल जाके हम फंजाई स्टार्ट कर पाएंगे ना। हाँ, ऐसी नजरों से ना देखो, क्लास इसको खत्म करे बिना और नहीं होगी। तो 5-7 मिनट हैं अभी, है ना? है, हाँ टाइम तो तुम्हारे पास ज्यादा है यार मेरे से। हाँ, कुछ कर लेना जीवन में। हाँ, हालात लग नहीं रहे वैसे, तो कर लेना कुछ अच्छा, है ना? तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, शादी तो खैर कर ही लेना तुम भाई, उसको शादी करनी है सबसे पहले। हाँ। जिन्होंने करी अभी पिछले साल, उनसे पूछो किसकी हुई थी पिछले साल में। सुबह बीटी सर की हो गई शादी? नहीं हुई अभी। हाँ, दिसंबर में है, तभी सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो। हाँ, चलो कोई नहीं। है, तुम लोग को बुलाया नहीं? चलो ठीक, पढ़ लो यार, कुछ नहीं होता उससे। चलो जल्दी करो बेटा। शादी से क्या मतलब? फ्री का कुछ खाने को मिल जाए बस, बाकी छोड़ो। हो चाहे ना हो, उससे क्या मतलब है? नहीं, चलते हैं पढ़ते हैं। ठीक है, चलें पढ़ें। चलो, सबसे पहले बेटा हम लोग लिख लिया सबने ना? लिख लिया बेटा। सबसे पहले हम लोग अमीबॉइड की बात कर रहे हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना। याद रखना बच्चे, अमीबा जीनस है, अमीबॉइड टाइप ऑफ एक ग्रुप है, पर एक अमीबॉइड नाम से मूवमेंट भी होती है। सही है? अमीबॉइड नाम से क्या होती है? मूवमेंट होती है। अमीबॉइड, अमीबॉइड जो होते हैं ये कहां मिलते हैं बेटा? प्रेजेंट इन, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मेरीन में भी मिलते हैं, और गीली मिट्टी में, मॉइस्ट सॉइल में। सही है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इनके 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। एक अमीबा है, अमीबा फ्री लिविंग होता है। अच्छा, न्यूट्रिशन कैसा होता है अमीबा का, कौन बताएगा? होलो जाएगा, ठीक है। प्रीडेटर बोल सकते हैं? हाँ या ना? बोल सकते हैं। चलो देखते हैं। एक हमारे पास एंट अमीबा होता है। एंट अमीबा क्या होता है? पैरासिटिक होता है। यस, अमीबिक डिसेंट्री करता है। और जो मेरीन फॉर्म होती है, मेरीन फॉर्म का मैं एग्जांपल नहीं करना, उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है आउटसाइड। अब वो उनकी सेल वॉल में तो होगा नहीं, क्योंकि इनमें तो सेल वॉल है नहीं, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर थोड़ा थोड़ा सिलिका डिपॉजिट होता है, शेल्स बनाता है। क्या बनाता है? शेल्स, आउटसाइड इन फॉर्म ऑफ शेल। शेल हमारे पास मलुस्का में भी बनती है। यस, तो सिलिका इस तरीके से शेल बनती है सिलिका की। किसके बाहर बनती है? किसके बाहर? मेरीन अमीबॉइड के बाहर। किसके बाहर?
मेरीन अमीबॉइड के पार। अब सुनो ध्यान से, इनके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसको सूडोपोडिया कह रहे हैं। ये क्या है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया किस में हेल्प करता है? हेल्प टू कैप्चर प्रे। किसको पकड़ने के लिए? प्रे को। अगर प्रे को पकड़ रहा है तो प्रीडेटर हो गया। समझ में आ रहा है? तो सूडोपोडिया किसको हेल्प करता है? कैप्चर प्रे। सूडोपोडिया क्या है? एक तरह का फॉल्स फीट है। फॉल्स फीट है। तो अमीबॉइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? सूडोपोडिया। अब हम बात करेंगे फ्लैजिलेट्स की। फ्लैजिलेट्स में क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। इनमें मेरे पास फ्री लिविंग होता है और उसके साथ साथ क्या होता है? पैरासिटिक होते हैं। इसमें एक एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है, इसमें फ्लैजिला है, इसका नाम है ट्राइपनोसोमा। जीनस है बेटा ये, ट्राइपनोसोमा। क्या कर रहा है ये? स्लीपिंग सिकनेस, कॉज डिजीज। कौन सी फ्लाई होती है इससे रिलेटेड? सीसी फ्लाई, इसी की होती है। टीएससी, टीएससी, टी साइलेंट है उसमें। है? किसने सुना है? नहीं सुना? छोड़ दो, जान दो, नहीं करना। कॉज स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपनोसोमा क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या प्रेजेंट है? ये फ्लैजिला। हाँ भाई, फ्लैजिला कौन से टाइप का? 9+2 वही होगा। यूकैरियोट है ना? कितने डबलेट? 9। सिंगलेट 2। ठीक है, नोट करें एक बार फटाफट से। पूछो, कुछ पूछना है किसी को इसमें? बेटा प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोआ में 4 ग्रुप हैं। पहला अमीबॉइड, दूसरा फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला। अमीबॉइड में क्या है? सूडोपोडिया। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में अमीबॉइड के 2 एग्जांपल दे रखे हैं, अमीबा और एंट अमीबा। अमीबा मिलता है ताजे पानी में, फ्रेश वाटर में। क्लियर है? एक साल क्वेश्चन आया था बेटा, मैं आपको बताता हूं। उस साल ये क्वेश्चन था, ये शायद पहले यूपी पीएमटी हुआ करता था, सीपीएमटी कहते थे। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन ये था कि अमीबा किसको खाता है। क्वेश्चन ये था, ऑप्शन में जो एग्जाम्पल्स थे, 4 एग्जाम्पल थे, उसमें से 2 या 2 एग्जाम्पल ऐसे थे, या 3 एग्जाम्पल ऐसे थे जो मेरीन फॉर्म के थे। उसमें से एक एग्जाम्पल फ्रेश वाटर का था। इसके अलावा कुछ नहीं पता था। मतलब जब हम उस पेपर के आंसर्स बना रहे थे तो समझ में आया कि जब अमीबा फ्रेश वाटर में रहता है तो खाएगा भी तो फ्रेश वाटर में। तो इतने से लॉजिक से आंसर बन गया। तो मुझे पूरा पूरा पता होना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ बेसिक लॉजिक यूज करने हैं। जो फ्रेश वाटर में रहेगा तो खाएगा भी तो फ्रेश वाटर में, उसके लिए ऐसा तो नहीं मेरीन में जाएगा खाना खाने। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उस तरह का लॉजिक आप यूज करोगे तो क्वेश्चंस बनते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं तो बेटा पहले तो पेपर ऐसा आता था, उसके कम से कम 15-20 क्वेश्चन टीचरों को नहीं आते थे, कोई भी सॉल्व कर रहा हो, क्योंकि कुछ भी आता था बाहर से। किसी साल कुछ भी आ गया, कुछ पता ही नहीं है कहां से आ रहा है। एक बार आया था वो साइलेंट स्प्रिंग करके, वो तो 2016-17 या 18 में आया हुआ है। एक बुक है साइलेंट स्प्रिंग, एनसीईआरटी नहीं है, बुक है साइलेंट स्प्रिंग। केरला में, किसी केरला के साइड से कुछ लिखा हुआ है उसमें। साइलेंट स्प्रिंग का मतलब है कि ऑथर था रैशल कार्लेसन करके, उसने बुक लिखी थी। वो स्प्रिंग क्यों साइलेंट है? जब स्प्रिंग आती है तो बर्ड्स की आवाज आती है। हमने पोल्यूशन इतना फैला दिया है कि बर्ड्स की आवाज नहीं आ रही है। उस टॉपिक पर लिखी हुई बुक है वो, पोल्यूशन पर। उस बुक का नाम किसी को नहीं आता था, किसी टीचर को कुछ नहीं पता था उसका, जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो गूगल से देख के सॉल्व कर रहे थे। समझ में आ रहा है? अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अब जो आए भी थे एनसीईआरटी के बाहर के, उनकी जरूरत नहीं थी, वो ऑप्शन में से बन रहे थे। समझ में आया? 3 4 5 इस बार थे भी तो वो किससे बन रहे थे? ऑप्शन से बन जा रहे थे। लिख लो बेटा, आगे चलते हैं। क्या चीज? कॉज डिजीज स्लीपिंग सिकनेस, ये तो एमडी सर बताएंगे बेटा। स्लीपिंग सिकनेस जूलॉजी का टॉपिक है ये, एमडी सर से पूछो, अगले वीक में आएंगे ना, वही बताएंगे। मैं क्यों बताऊंगा भाई? पैसा मिलता है। चलो आओ, सीलिएट्स पढ़ रहे हैं।
सीलिएट्स में सबसे ज्यादा लिखा हुआ है काम की बात आपके, इधर देखो भाई, सीलिएट्स में क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया किसको मूव करता है? मूव करता है सेल को एंड मीडियम को। ये बात याद है सबको? सीलिया में हमने सीलिएट्स में एक एग्जांपल बनाया, इसका नाम पैरामीशियम है। इसका नाम क्या है? पैरामीशियम। ये चप्पल जैसा दिखता है दिखने में, ठीक है, रियलिटी में ऐसा ही लिखते थे इसे। इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये मैक्रो न्यूक्लियस होता है। ये क्या है यहां पर? मैक्रो न्यूक्लियस है। इसका एग्जाम्पल ये क्या बना रखा है मैंने, कौन सा बनाया? पैरामीशियम। पैरामीशियम बोलते हैं, पढ़ते पैरामोइशियम है इसे, मतलब लिखा मोइशियम जाता है, तो पैरामोइशियम है। इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं बेटा, एक नॉर्मल एक्टिविटी के लिए, एक रिप्रोडक्शन के लिए। ये वाला किसके लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए, सही है। और ये वाला किसके लिए होता है? नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। नॉर्मल एक्टिविटी मतलब सेल की नॉर्मल एक्टिविटी, समझ में आ रहा है? क्लियर? इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं पैरामोइशियम में। दूसरा, इसके यहां पर एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग एक छेद है जो बाहर खुल रहा है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? गुलट, या एक तरह की कैविटी है, इसको इसी को माउथ बोलते हैं। आपको शायद याद हो चाहे ना हो, अर्थवॉर्म में जो पहला सेगमेंट होता है उसमें माउथ होता है, उसको प्रोटोस्टोम बोलते हैं, ठीक है। स्टोम शब्द माउथ के लिए आता है, सुन लो भाई, सुन लिया करो। स्टोम शब्द माउथ के लिए आता है। यदि माउथ सेल के पास है तो क्या मैं उसको साइटोस्टोम कह सकता हूं? साइटो का मतलब है सेल, स्टोम का मतलब है माउथ। तो ये जो गुलट है ना, एक तरह की कैविटी या माउथ है, ये सेल का माउथ है। समझ में आ रहा है? ये किसका माउथ है? सेल का। अब क्या होता है बेटा, मैंने ये इस तरीके से ऐसे बना दिया इसको, इस पे ये फ्लैजिला है। एनसीईआरटी क्या लिखती है समझना। एनसीईआरटी कहती है कि देखो भाई, यहां हमारे पास खाना है, यहां हमारे पास खाना है, और यहां बाहर इसके पानी है, ठीक है। पहले हो सकता है ये इतनी दूर रहा हो, पैरामीशियम सीलिया की मदद से चल के यहां तक आया हो, समझ में आ रहा है? उसके बाद ये मेरे पास जो सीलिया है, ध्यान सुनेंगे बेटा, ये मेरे पास जो सीलिया है, सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करता है। कैसी मूवमेंट शो करता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। उससे ये पानी को मूव करता है ऐसे, और पानी के साथ खाना यहां चला जाता है गुलट में। ये गुलट है, समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी क्या वर्ड्स यूज कर रही है, उन वर्ड्स को सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है कि सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करता है। उसके बाद वाटर लेडन, लेडन का मतलब होता है भरा हुआ, फिल्ड। वाटर लेडन का मतलब फिल विद फूड, उसको स्टीयर्ड करते हैं। स्टीयर्ड करते हैं किसके अंदर? इनसाइड गुलट। किसके अंदर स्टीयर्ड कर रहे हैं? गुलट के अंदर। गुलट क्या है? माउथ के अंदर। समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर इस तरीके से इसको लेकर आ रहे हैं, इसको तो स्टीयर्ड कर रहे हैं इनसाइड गुलट। गुलट के अंदर किसको लेकर आ रहे हैं? खाने को। एनसीईआरटी ने कुछ स्टीयर्ड का मतलब होता है मूव करना, जैसे नाव चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, नाव चलाते हैं, तो इस खाने को चला रहे हैं पानी की वजह से। सीलिया किसको मूव कर रहा है? खाने को नहीं मूव कर रहा, पानी को मूव कर रहा है। उस पानी में क्या भरा हुआ है? खाना भरा हुआ है, समझ आ रहा है? और वो उस खाने को ले जाकर यहां से एंटर कराता है। ये लिख रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, स्टीयर्ड कर रहा है। स्टीयर्ड मतलब मूव कर रहा है पानी को। जो लेडन है, लेडन मतलब फिल है, किससे? खाने से। कहां ले जा रहा है? गुलट के पास। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? ठीक। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं बेटा? इनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता,
नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। यस। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। बेटा ये प्लाज्मोडियम क्या है? जीनस है। प्लाज्मोडियम ये जीनस है बेटा। ठीक है, ये क्या कॉज करता है? मलेरिया। एनसीईआरटी कहती है नोटोरियस है। नोटोरियस मतलब शैतान। नोटोरियस क्या है? शैतान। पैरासाइट है। शैतान क्यों है? नहीं भाई, नालायक, नुकसान हो रहा है यार इससे, इसलिए तुम्हारे लिए शैतान कौन है? जो नुकसान पहुंचा रहा है, और क्या शैतान होगा? ठीक है, नोटोरियस समझ में आ रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है हमें। और एनसीईआरटी लिखते हैं स्टैगरिंग। स्टैगरिंग मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। ठीक है, अब नहीं इधर पड़ता क्योंकि पहले इंडिया में भी बहुत मलेरिया होता था, अभी लगभग कंट्रोल कर ले जाते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में अभी भी बहुत होता है। क्लियर है? सही है। अब इसमें क्या होती है बेटा? एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है। इन्फेक्टिव स्टेज का नाम क्या है? स्पोर। अच्छा, किसी को मलेरिया की लाइफ साइकिल याद है? सुनो ध्यान से। मॉस्किटो जब काटता है तो उसके सलाइवा में एक स्टेज होती है स्पोरोजोइट। वो एक्चुअल में कौन सी स्टेज है? स्पोर स्टेज। उसने काटा, ब्लड में डाल दी, ब्लड से वो पहले जा रहा है किसमें? लिवर सेल में, फिर जा रहा है आरबीसी में। सही है। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो इन्फेक्शन करने वाली स्टेज होती है ना, वो कौन सी स्टेज होती है? स्पोर स्टेज। उसका एक और नाम क्या है? स्पोरोजोइट है। समझ में आ रहा है? ये किसमें मिलती है? स्पोरोजोवंस में। किसमें मिल रहा है बेटा? स्पोरोजोवंस में। यस। और स्पोरोजोवंस में कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। इनमें क्या प्रेजेंट है? देखो, इनमें सूडोपोडिया है, इसमें फ्लैजिला है, इसमें सीलिया है, इनमें कुछ नहीं है। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, फाल्सीपेरम, मलेरियाई, 4 स्पीशीज होती हैं। तुम्हारे सिलेबस में 2 या 3 पढ़ाई जाती है। 3 पढ़ाई जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई बेनाइन मलेरिया जो भी करता हो वो देख लेंगे आप अपने आप। ये समझ में आ रहा है? बताओ, क्लियर है? ठीक, इसको यहीं तक पढ़ेंगे बेटा। रुक जाओ, जाना नहीं कोई, पिटाई कर दूंगा अभी कोई गया तो। किताबें ना पटको। हाँ, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। लिख लो बेटा इसको। लिख लो एक बार फटाफट से। ठीक है, कल बच्चे लेट नहीं होना। अगर आपकी सुबह की बॉटनी क्लास है, मैं टाइम से स्टार्ट करूंगा। मुझे कल फंजाई पढ़ाना है पूरा। मेरे हिसाब से शायद 8 बजे आपकी क्लास, तो 8 बजे है तो 8 बजे टाइम से आना ताकि मैं करा सकूं उसे। पॉइंट क्या है बेटा? फंजाई तोड़ के कराऊंगा तो 3 क्लास लग जाएगी। 2.5 घंटे की एक क्लास में कराया जा सकता है आराम से। समझा के सारे टॉपिक आपस में जुड़ जाते हैं आसानी से। ठीक है? ठीक है, जाओ।